सॉल्व कीजिएगा। चलिए 21 नंबर का देखिए। 21 नंबर में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का परिमाण कितना होगा। सवाल को समझिए फिर से। 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले तो आपको वर्गमूल और घनमूल को समझना पड़ेगा क्या होता है वर्गमूल और घनमूल। देखिए वर्गमूल को क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को क्यूबिक रूट। अब समझिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं जो 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 होता है, ठीक। यानी यहाँ पे 2 का हम स्क्वायर किए हैं। जब पावर 2 देते हैं किसी भी संख्या का तो पावर 2 को स्क्वायर बोला जाता है ना। 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। और यही 4 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल मतलब 2 गुना 2 कितना आएगा 2 है 1 निकलेगा, है ना। अब यहाँ पर समझिए इसको कैसे बोलेंगे। ये 2 और 4 में देखिए क्या संबंध है। ये 2 जो है ये 2 4 का वर्गमूल है। ये 2 4 का वर्गमूल है और ये 4 जो है 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 और 4 का ये वर्गमूल है कौन चीज वर्गमूल है 2। सेम उसी प्रकार से जैसे 2 का पावर अगर हम 3 करें तो ये 8 होता है। तो ये 2 का घन है। 2 का पावर जब 3 देते हैं तो घन बोलते हैं। 2 का घन 3 कितना होता है 8। और इसी 8 का जब हम घनमूल निकालेंगे, इसी 8 का घनमूल का चिन्ह ये है। घनमूल का मतलब 3 गो जोड़ा लगेगा इसमें। 2 गुना 2 गुना 2 3 गो है 1 निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और 8 में संबंध देखिए। ये 2 का जो है ये घन है। 8 क्या है 2 का घन है और ये 8 ये 2 क्या है 8 का घनमूल है। अब चलिए आपका क्वेश्चन था जो 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से का अनुपात कितना होगा। अनुपात था ना, क्या था ये क्वेश्चन। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान कितना होगा। अब 64 का देखिए 64 का पहले आप वर्गमूल निकालिए। पहले खंड कर लेते हैं, कीजिए खंड पहले करके यहाँ पे। तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से क्या कहते हैं 4, 2 से 2, 2 से 2, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 64 का। जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, गुणा कर 2 2 4 4 2 8। अब इसका चलिए घनमूल निकालते हैं। घनमूल यहाँ पे पावर 3 देखिए। यहाँ पे घनमूल में क्या गो जोड़ा 3 गो के 6 गो है। पहले 1 2 3 4 5 6, 3 गो कम 3 से 1 बाहर, फिर 3 से 1 बाहर। काहे कि ये घनमूल है। तो 3 तिया कितना होगा जी। अरे गधो 2 ये नहीं लीजिएगा। तो 3 गो तो 2 है तो 2 नहीं लिख लीजिएगा। और यहाँ पर 2 तो 2 2 4, कोई दिक्कत। ये इसका वर्गमूल है और ये इसका घनमूल है। जब हम वर्गमूल में भागा लगाएंगे किससे घनमूल से तो वर्गमूल 8 घनमूल 4 4 का 4 4 2 8 क्या आ जाए 2। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन 2 है। चलिए 22 का देखिए। 2 संख्या a और 18 का लॉसो 36 है। देखिए a और 18 का लॉसो कितना है 36। लॉसो 36 है और मौसो कितना है मौसो आपका 2 है। तो a का मान आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसे आपको अभी बताए थे सेम उसी चीज़ वही तरीका से बनेगा। बोल रहा है जो a और 18 2 गो संख्या है। एगो संख्या a है, एगो संख्या 18 है, जिसका लॉसो निकाला तो कितना निकला 36। और उसी संख्या का जब मौसो निकाला है तो 2 निकला है। तो जब एगो संख्या है पता तो ये दूसरा संख्या कितना है, यानी ये a का मान कितना है। क्या कीजिएगा सोचिए। अभी आपको हम क्या बोले थे, जो जब ये दोनों संख्या को गुना करते हैं तो वो उतना ही होता है जितना लॉसो और मौसो को गुना करके होता है। आपको बताए थे इस चीज़ को। हमको लॉसो और मौसो तो दे दिया है भाई,
दे दिया है ना, 936 902, तो 36 गुना 2 करेंगे 72, यानी जब 900 और 900 का गुना 72 आया तो दोनों संख्या को गुना करने पर भी हमें 72 ही मिलना चाहिए। 72 जब मिलना चाहिए तो एगो संख्या है 18, अब 18 में कौन चीज़ से गुना करेंगे जो 72 मिलेगा, तो 18 चौके 72 यानी 4, तो ए का मान 4, यानी ये ए की जगह पे कौन सी संख्या आएगी 4। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो 900 गुना 900 के बराबर होगा। हाँ, हमको चाहिए ए, तो ए को यहाँ पर रखिए, 36 गुना 2, ये 18 गुना के काम कर रहा है, इधर जाके भगा करेगा, 18 दूना 36 और 2 गुना 2 कितना होगा 4। जैसे आपको सोचना है, जैसे बनाना है उसे बनाइए, है ना। चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन क्या नंबर का, इसका ऑप्शन आपका कितना आया 4 ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का देखिए, 23 का 5, 15 और 20 के 900 और 900 का अनुपात, 5, 15, 20, 900 और 900 का अनुपात। देखिए 900 और 900 का अनुपात, अनुपात का मतलब देखिए, अनुपात को समझिए पहले। जब किसी भी राशि को भागा के द्वारा तुलना करने लगते हैं तो वो अनुपात होता है, और अनुपात जब भी होगा वो बट्टे के रूप में रहता है। क्या, अगर किसी चीज़ को बट्टे के रूप में आप लिख रहे हो मतलब अनुपात आप निकाल रहे हो। कैसे, जैसे अगर a बटे b है, इसका मतलब ये हुआ ये a अनुपात b है, और अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a अनुपात b। अगर कहीं पे 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3:4 लिखा हुआ है। अगर कहीं पे 5:6 है तो इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। ठीक, ये सब एक ही चीज़ है, इतना बात को आप समझे। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये 5, 15 और 20 का 900 और 900 का अनुपात बोल रहा है आपको लिखने के लिए। और अनुपात में ध्यान रखिएगा, जो चीज़ पहले आपको बोलेगा उसको आप ऊपर में रखिएगा, और जो चीज़ आपको बाद में बोलेगा उसको नीचे में रखिएगा। जो चीज़ पहले उसको ऊपर, जो चीज़ बाद में उसको नीचे। या ऐसे बोलेगा कि इसका इससे अनुपात, क्या, जैसे हम बोलेंगे जो 5 का 3 से अनुपात बताइए, 5 का 3 से अनुपात बताइए, तो इसको कैसे लिखेंगे। जिसका होगा मतलब 5 का है ना, तो इसको ऊपर में रखिए, किससे, तो 3 से, तो 3 को नीचे में रखिए, यानी 5:3। जिसमें का लगा रहेगा उसको ऊपर, जिसमें से लगा रहेगा उसको नीचे रख दीजिएगा। ये अनुपात का कुछ नियम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, चलिए अब जो है हम लोग इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। ये सबको जो अगर नहीं जानते हैं तो नोट करके आप लिखते चलिएगा, ये सबको आगे बहुत काम करेगा। किधर गया सवाल रे, चलिए 5, 15 और 20, पहले इसका हम लोग 900 निकालते हैं। 900 कितना होगा, तो 5, 15, 20, इसका जब 900 ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 900 आता है निकालने के लिए, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 के 20, अब नहीं लगेगा, तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, 900 आ गया 60। अब चलिए इसका 900 निकालते हैं। 900 निकालने के लिए 5 से पहले 15 में भागा लगाइए, तो 5 तिया 15, ख़त्म। और जब इससे ख़त्म 5 से हुआ है तो 5 से भागा लगाना है हमको 20 में, तो 5 के 20, ये भी ख़त्म, यानी इसका 900 कितना आ गया 6। अब 900 और 900 का अनुपात, तो 900 कितना है जी, 900 है, देखिए आपको बोला था 900 और 900 का अनुपात, पहले 900 बोला था, यानी ऊपर में 900 रखेंगे। 900 कितना आया है 60, नीचे में 900 रखना है। 900 कितना आया है 5, अब इसको भागा लगाइए, 5 से भागा लगाइएगा तो 12 पंजा 60 होता है, ऊपर में 12, नीचे में कितना 1, यानी इसको 12, जैसे 12/1 है तो इसको कैसे लिखेंगे 12:1 लिखेंगे। आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, किधर गया, क्या नंबर का है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 12:1। अब देखिए 24 नंबर का, 24 नंबर को देखिए, सबसे छोटी अभाज्य
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। और गुणनफल के मतलब आपको बताए थे, जो गुणा करके फल आता है वही गुणनफल। अगर कहीं पे आपको बोल दिया गुणनफल बताइए तो कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ गुणा कर लीजिएगा। और किसको गुणा करना है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को और सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुणा करना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बोले हैं 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बोले हैं 4 है। तो 4 को 2 से गुणा कीजिएगा 8। ऑप्शन नंबर सी। 25 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें कौन सा जो है अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए। 29, 25, 16, 15 अभाज्य संख्या में आपको क्या बोले हैं? वो किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 15 देखिए 3 से कटता है, 5 से कटता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 16 2 से भी कट जाता है, 4 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 25 को देखिए 5 से कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 29 किसी से नहीं कटेगा, या तो 29 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। यानी अभाज्य संख्या आपका इसमें क्या है? 29। चलिए आगे बढ़िए। 26 का देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। अरे कितना बताएंगे यार, कितना बताएंगे? आप ही बताइए क्या है? m+2, 2m+1, 2m और 2m-1। आप ही बताइए सम संख्या का रूप कौन सा होगा? बोले थे ना सम संख्या का रूप यही होगा। अगर उसमें विषम संख्या को आप चाहे जोड़िए या विषम संख्या को आप चाहे घटाइए, हमेशा वो विषम संख्या ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? m+2, यही है ना जी, m+2। अब m+2 का मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर m के बराबर 1 लेंगे तो 1 और 2 कितना होगा? 3। ये तो विषम संख्या मिल गया, हमें मिला ना। हमें चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या आपको सिर्फ और सिर्फ यही ठो देगा। चलिए आगे बढ़िए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 27 का देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या में देखिए 15 है, 23 है, 12 है, 75 है। 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, नहीं होगा। 12 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 75 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, नहीं होगा। यानी आंसर इसका 23 होगा, है ना। चलिए 28 नंबर में देखिए, 2, 10, 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। 2, 10 कितना कितना है? 2 है, 10 है और 20 है। इसका लॉसो और मोसो का अनुपात, लॉसो और मोसो का अनुपात, यानी लॉसो को ऊपर मोसो को नीचे। तो लॉसो और मोसो देखिए यहाँ पे आप कितना लिख के कीजिएगा, मत कीजिए लिख के। पहाड़ा को आप याद रखिए, जो सबसे बड़का इसमें संख्या मिलेगा उस बड़का संख्या को आप पहाड़ा पढ़ते चलिएगा। और जो संख्या सबके पहाड़ा में आएगा वही आपका लॉसो बनेगा। क्या मतलब? जैसे 20 है ना जी, सबसे पहले हम 20 को देख लेते हैं। 2 के पहाड़ा में आता है तो आता है, 10 के पहाड़ा में आता है, 20 के पहाड़ा में आता है। तो यानी इसका लॉसो 20 होगा, इसका लॉसो 20 होगा। अब मोसो को देखिए, मोसो कैसे करेंगे? तो मोसो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसा संख्या को खोजना पड़ता है जो सबको कटाए। क्या? सबको कटाए। इसमें देखिए 2 को कटाता है, 10 को कटाता है और 20 को भी कटाता है। यानी इसका मोसो कितना हो गया? मोसो इसका 2 हो गया, मोसो। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते थे आप। जैसे 20 है तो 20 क्या 5 के पहाड़ा में आता है? आता है। क्या 15 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 20 इसका लॉसो नहीं होगा। 20 के बाद 20 का 20 20 दूना 40। अब 40 देखिए, 5 के पहाड़ा में आता है? आता है। 15 के पहाड़ा में 40 आता है तो 15 के 15 दूना 30 होता है, 40 नहीं आता है, तो 40 नहीं होगा। तो 20 का 20 20 दूना 40। अब 20 के 60 को देखिए, 5 के पहाड़ा में 60 आता है? आता है। 15 के पहाड़ा में 60 आता है? आता है। 20 के पहाड़ा में तो 60 एवे करता है, तो इसका लॉसो 60 हो गया। और हम लोग निकाले थे, देखिए किधर गया, मिटा दिए क्या? यहाँ पर देखिए, निकाले भी कितना? 60 ही निकाले थे। तो ऐसे करके लॉसो मोसो हम लोग निकालते हैं। अब कितना लिख के आप क्या कीजिएगा, है ना। चलिए, ये तरीका नहीं पता है, अगर पता चल गया तो लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अरे लाइक आपको जानते हैं काहे बोलते करने के लिए? जब आप लाइक कीजिएगा ना तो मुझे ये लगता है जो भी आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा तो यार डिसलाइक भी है उसको कर दीजिए, कमेंट में लिखिए मास्टर आप गलत पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता हमें। आप कीजिए, कुछ हो कीजिएगा ना जी। सिर्फ देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, क्या मतलब? कुछ हो कीजिए, मूर्ति बन के मत बैठा कीजिए।
दो को बटन होगा, एगो लाइक वाला है, एक डिसलाइक वाला है। पसंद आता है तो लाइक, पसंद नहीं आता डिसलाइक। कहीं पे गलती हो रहा है तो कमेंट में, बस इतना ही तो करना है आपको। क्या नंबर का आ गया ना जी। अब इसमें लॉसो और मोसो का अनुपात, यानी ऊपर में लॉसो का रखना है 20, नीचे मोसो का रखना है 2। काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 10, यानी 10/1 हुआ तो 10:1। खोज लीजिए 10:1 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऑप्शन ए में जो है 1:10 भी है और ऑप्शन बी में 10:1 है। तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, यही चीज़ को देखना है, जो लॉसो को आप ऊपर में रखिएगा कि मोसो को ऊपर में रखिएगा। जैसे आप ऊपर में रखने में मिस कीजिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको हम बोले थे, जो पहले बोलेगा उसको आप ऊपर रखिएगा और जो बाद में बोलेगा उसको आप नीचे रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 29 नंबर का देखिए, कितना नंबर का, इसको हम ज़रा मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 29 नंबर का तब तक बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया वाली बात है। 29 नंबर का एक बार सवाल देखिए आप। 29 नंबर में क्या है सवाल, जो 65 तथा 117 का मौसो, कितना है मौसो इसका, 65 m, 65 और 117 का मौसो, मौसो कितना है 65 m - 117। तो m का मान ज्ञात करें। समझिए बात को, यहाँ पे 65 और 117 जो है इसका मौसो दिया हुआ है, जो 65 m - 117 है। तो आपको m के मान पूछ रहा है, क्या कीजिएगा, पहले आप मौसो निकाल को तो देख लीजिए कितना है मौसो इसका, वही मौसो और इसके बराबर हम कर देंगे, हो गया। तो क्या मतलब, तो 65 और 117 का मौसो निकालते हैं। तो 65 एकम 65 कितना होगा ये, अब 65 5 70, 35 ये हो गया, 35 5 40, 2 50 से 51 हो गया। अभी 51 से फिर 65 में भागा लगाइए, तो 51 और यहाँ पे कितना बचा, 51 9 5 14 और 14 यहाँ पे 51 है ना। सही जा रहे हैं क्या रहे है, गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 52 होगा। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, एक तो ठीक है, ये यहाँ पे होगा 52 और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे 52, तो 13 चौके 52 है ना। तो इसका मौसो कितना आ गया 13। यानी आपको सवाल में दिया हुआ है जो 65 m - 117 ये मौसो है, लेकिन आपको मौसो निकला है 13, यानी ये दोनों तो बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो हम तो आप इसके बाद काम करना जानते हैं, क्या काम करना, हमको चाहिए m का मान। तो अभी फिलहाल इसको इधर रखिए और ये -117 है, उधर जाके +117 बनेगा। तो 65 m इसको जोड़ दीजिए, तो 17 3 20 130 हो गया। अब m का मान हमको चाहिए ना m का मान, m के साथ 65 क्या कर रहा है गुना, इधर जाके क्या करेगा भागा। तो 65 और 2 कीजिएगा, यानी 65 दूना 130 होता है। तो m का मान कितना आ गया, m का मान आपका 2 आ गया। तो वही 2 की जगह पर जो है आपको m की जगह पर 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का एक बार सवाल देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका मौसो निकालने के लिए, अरे भैया 2 और 4 का मौसो कितना होगा, 2 का 2 दूना 4, खत्म। यानी इसका मौसो कितना होगा 2, है ना। ऑप्शन नंबर बी। 31 का देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आ गया वो सवाल, 96 का अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब पहले अभाज्य संख्या से भागा लगाइए। अभाज्य संख्या किससे शुरू कीजिएगा, 2 से। 2 से लगाइए, 2 का 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6, 2 से लगाइए 3। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना 5 और 3 के पावर कितना, 3 के पावर 1, यही आपका हो गया। ऑप्शन में देखिए 2 के पावर है भी नहीं किया रहे, गलती तो नहीं की हम लोग। 2 का 2 दूना 4, 2 8 16, 24 48 96 होता है, 2 चौके 2 कम 2 दूना 4, 2 6 के 12, 2 तिया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे जो है
ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एक ही सेम ऑप्शन आ गया है ना। एक किसी को जो है 2 के पावर आप 5 बना लीजिएगा, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी को 2 के पावर 5 जो है सेम ही चीज़ जो है वहाँ पे ऑप्शन लिखा चला गया है। अब चलिए आप लोग देखें ना कैसे बनाए, पहले आभाज्य गुणनखंड किए, उसमें जो जितना बार था उतना पावर करके रूप में लिख के चल दिए। 32 का देखिए, 6, 8 एवं 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात। लॉसो और मोसो का अनुपात चाहिए किसका किसका जी? 6 का चाहिए, 8 का चाहिए और 22 का चाहिए। तो लॉसो पहले निकाल लीजिए, लॉसो निकालिएगा। तो लॉसो निकालने के लिए किससे भगा ले? 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से 11। अब किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मत काटिए। देखिए लॉसो निकालने के लिए तो सबको गुना करना पड़ता है, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। अब गुना मत कीजिए, हम आपको बोले थे ना जहाँ पे काटने का आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे गुना मत कीजिए, बुड़बक बन जाइएगा। हम काहे ना गुना करें, काहे कि अनुपात हमसे पूछा है और अनुपात होता है बट्टे में, अनुपात बट्टे में होता है, बट्टे में होगा तो कटवे करेगा, इसी कारण हम गुना नहीं करेंगे। अब चलिए इसका मोसो निकालते हैं, किसका? 6, 8 और ये क्या कहते हैं 22 का। 6 से 8 में लगाइए, 6 एकम 6, 2 6, 2 छा के 2 तिया 6, ख़त्म। ये 2 से आप लगा दीजिए 22 में, 11 मरतबे में, ख़त्म। यानी इसका मोसो 2 यानी ये ख़त्म। अब देखिए ऊपर में 4 तिया 12, 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो देखिए 12 गुना 11। हम आपको 11 से गुना करने के लिए बताए हैं, एक बार सटा के एक बार हटा के, यानी 1 और 2 को हटा दीजिए और फिर सटा दीजिए, मतलब 2 1 3, 132 हो जाएगा। यानी ऊपर में आपका 132, नीचे में 1 होगा। अनुपात में कैसे लिखेंगे? 132 अनुपात 1। ऑप्शन आप मिला लीजिए, 132 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 33 नंबर का देखिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड क्या गो है वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। किसका? 5005। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसीलिए क्वेश्चन को आप सीख लीजिएगा। काहे कि इसमें बच्चा को भागा ही नहीं लगता है। तो सबसे लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कट जाएगा। लगाइए, 5 एकम 5, 0 0 फिर 5, 5 ना 1। अब ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 7 से एक बार चेक कीजिए, 7 का 7 7 ना 7 3, 7 से 28, 7 अगस्त कट जाएगा। देखिए 7 से लगाइए, 7 का 7 7 ना 14, 2 मरतबे में लगेगा, 1 ही मरतबे में। 7 एकम 7 कीजिए, ऐसे करके आप साइड से कर सकते हो, हम तो माने में कर देते हैं इसको, ऐसे करके आप भागा लगा सकते हो। तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 3 पर 0 30 होगा, 7 चौके 28, 30 में से 28 गया 2, 2 पर 1 21, 7 21, है ना। अब किससे लगेगा? 3 1 4 4 8। अब 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा? ये 3 1 4, 11 से कट जाएगा। आपको नियम बताए थे ना, हम जो है देख के बता सकते हैं जो ये कौन संख्या जो है किससे कटेगा। अगर आप लोगों को भी चाहिए जो हम कैसे देख के बता पाए ये संख्या किससे, हमको अभी सीधे नज़र आ रहा है जो ये 11 से कटेगा, हम कैसे कर रहे हैं ये सारा तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो बनेगा, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे। उसे बताने के लिए तो हम 10 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन उतना लंबा क्यों, आपको सिखाने के लिए 1 घंटा का हम वीडियो बनाएंगे। हर एक चीज़ उसके बारे में विस्तार से बताते हुए चले जाएंगे, और आप भी जो है किसी भी संख्या को देख के बता दीजिएगा कि ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा। अगर आप लोग चाहिएगा कमेंट कीजिएगा, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। देखिए फिलहाल मैं बताता हूँ, 11 से संख्या वही कटता है जैसे एक एक छोड़ के जोड़िए, 3 4 है, 1 है तो 3 है, अब 1 छोड़ दीजिए इसको, 3 1 4, अब 4 हुआ ना। अब इसको इसमें से घटाइए, 4 में से 4 0, अगर ये 0 आ जाए तो ये 11 से पूरा कटेगा। 11 से काटिए तो 11 कम 11 बचेगा 3 3 3, 33 हुआ, 11 तिया 33, यहाँ पर क्या हो गया 13। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना जी। तो क्या गो हुआ अभाज्य गुणनखंड? 4 गो। देखिए आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा था जिसमें अभाज्य संख्या कितना है, तो 4 गो है। 34 नंबर का देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसो। 2 लगातार संख्या, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। 2 लगातार संख्या का मौसो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। कब? जब वो लगातार संख्या होगा तब। लगातार संख्या समझिए, लगातार संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसमें कोई गैप ना हो, कोई भी गैप आपको देखने के लिए ना मिले। जैसे 3 4 5 6 ये सब लगातार संख्या है, 8 9
9 के बाद फिर 10, जैसे 100 के बाद 101 होता है, 105 के बाद 106 होता है। ये सब लगातार है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो जब लगातार संख्या का आप मौसों निकालिएगा तो आपको 1 निकलेगा, आप निकाल के आप देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। देखिए 35 नंबर का, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो, समझिए ए और बी ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो इसका लॉसो कितना होगा? एगो अभाज्य संख्या आपको लेके दिखाते हैं पहले। जैसे 3 है 5 है, अगर हम आपको बोलेंगे इसका लॉसो निकालिए तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा सर जी ये किसी से कट भी नहीं करता है, जब नहीं करता है तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, डायरेक्ट इसको गुना करते हैं। यानी 3 और 5 का लॉसो कितना होगा? 5 या 15। और यहाँ पे बोला जो ए है और बी है कोनो अभाज्य संख्या, तो इसका लॉसो कितना? अरे भैया ये किसी से नहीं कटेगा, इसको गुना कीजिए, ए गुना बी कीजिए डायरेक्ट, इसका यही लॉसो हो जाएगा। या कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, ये भी इसका लॉसो होगा। ऑप्शन कैसे लिखा हुआ है देखिए तो एक बार, ए गुना बी। देखिए 35 का सी नंबर सीधे है। ये तो अभी इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, तो कन्फ्यूज मत कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़िए। 36 का देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर 2 परिमेय संख्या के बीच का में परिमेय संख्या पूछे जाए, क्या वो है? अनगिनत, यानी अनंत। दूसरा तरीका से 2 गो अपरिमेय संख्या के बीच में अगर अपरिमेय संख्या पूछे फिर भी आप बोलिएगा अनंत, बहुत है, गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ दे फिर भी अनंत। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर आप अनंत मार दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत। ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। 37 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब देखिए अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है जो कौन है। सबसे पहले 27, 9 से कटता है, 9 या 27, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 35, 7 से कटता है या 5 से कटता है, नहीं होगा। 56, 14 से 56, 14 से कटता है, 4 से कटता है, नहीं होगा। 13 ही अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए 38 का देखिए, सहअभाज्य संख्या का मौसो होता है 1। हमेशा याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मौसो 1 होता है। फिर से सुनिए, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मौसो निकालेंगे तो 1 होगा। इसमें जरूरी नहीं है जो वो अभाज्य संख्या ही हो, भले आपको इसके नाम में सहअभाज्य देखने के लिए मिल रहा है, जरूरी नहीं है जो वो संख्या अभाज्य संख्या हो, लेकिन उसका मौसो जो है 1 होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है सहअभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए एगो 15 लेते हैं, एगो 17 लेते हैं, तो 15 जैसे 15 अभाज्य संख्या तो नहीं है, हाँ 17 तो अभाज्य संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इसका मौसो आप निकालिएगा तो 1 होगा। जैसे 5 है और 6 है, मौसो निकालिएगा तो 1 होगा। ये सब सहअभाज्य संख्या होती है। चलिए आगे बढ़िए, किधर गया जी? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी। 39 का देखिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166, 2 गो संख्या है, उसका गुणनफल मतलब जानते हैं? 2 संख्या का गुणनफल मतलब 2 गो संख्या को गुना करके 2166 फंसाने का कोशिश कर रहा है, समझिए बात को। यदि 2 संख्या का गुणनफल 2166 और उनका मौसो 19 है, तो लॉसो पूछ रहा है कितना होगा। अरे भैया लॉसो कितना होगा? हम आपको क्या बोले? आपको हम बोले हैं ना जी, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का। अरे भैया पहला संख्या यानी एक संख्या और 2 संख्या, यानी 2 संख्या का जो जितना ये गुना करके आएगा वही ना गुणनफल है, यानी ये दोनों का सेट्टे मान आपको 2166 दे दिया। 2166 दोनों का सेट्टे मान दे दिया। और एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको 19 है। ये एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपको 19 है। आपको एलसीएम को रखिए इधर, एलसीएम को रखिए, और ये 2166 है ना जी, ये गुना का काम कर रहा है, इधर आके भागा का काम करेगा। आप भागा लगा दीजिए तो 19 से कम 19, 2 और 19 का 19, फिर 19 भागा लगा रहे सही ना जी। देखिए 19 से भागा लगाइए, 19 से कम 19, 2 बचेगा, 2 पर 6 26 हुआ, 19 का 19, फिर एक ही मरतबे में लगेगा 19, और 1926 में 7 होता है, यानी 7 पर 6 76, 19 चौके 76, 114 मरतबे में ये कटेगा 114, यानी एलसीएम जो है 114 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा जी? 114। आप
आपको ये बोला जो दो को संख्या का गुणनफल, मतलब दो को संख्या का गुना करके दे दिया है आपको, समझिए सब चीज़, तभी बना पाइएगा सवाल को। 114 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर का, 40 नंबर का सवाल एक बार पढ़िए, उसको बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्या है? देखिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तब लॉसो क्या होगा? ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी के पावर 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो ए बी का लॉसो पूछ रहा है। ये ए बी का जो है एलसीएम पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है? एलसीएम यानी लॉसो पूछ रहा है। क्या बताइएगा? अभी तो आपको हम बता के आए हैं, जो लॉसो निकालना है, जो सब में मिल रहा है उसको लीजिए, जो सब में मिल रहा है उसका जो ज़्यादा पावर है उसको लीजिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, ज़्यादा पावर इसमें 4, 2 का पावर 4 लीजिए। 5 इसमें है, 5 इसमें है, ले लीजिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लीजिए। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए। गुना करके पूछ रहा है? हाँ चलिए गुना करके पूछ रहा है, कीजिए। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, जानते हैं ना? 2 का 2 4 4 4 16, 16 गुना फिर 5 कीजिएगा तो 16 5 80, 80 गुना 21 7 21 कीजिए। तो 0 को छोड़ दीजिए फिलहाल। 8 8 दूना 16 0, यानी 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1680। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए एक बार 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। 41 नंबर में है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अब क्या बताएंगे जी? अभी बताइए, बताएंगे? देखिए हमारा +2 है, +4 है, वो तो सम संख्या पर ले जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है। और ऑप्शन सी का देखिए +1 है, प्लस, और आप इधर बोलिएगा सर जी यहाँ तो 4 है। क्या हो गया? 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, क्या मतलब? फिर भी समय संख्या पे ले जाएगा वो, है ना? चाहे तो आप m का मान 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रख के देख सकते हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर का देखिए। 42 नंबर में है 2.1311 31111 31111 ऐसे करके बढ़ रहा है। ये कौन सी संख्या है? अब समझिए। अब आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेगा जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बताना पड़ेगा आपको, जो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसको पहचानने का कुछ मैं अभी तरीका देने वाला हूँ, कुछ नियम देने वाला हूँ। उस नियम को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले परिमेय के लिए देखिए, परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या अगर रूट में रहे लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए तो ये परिमेय संख्या होगा। ये तो पहला। दूसरा परिमेय संख्या ये p/q के रूप में रहना चाहिए। कोई दिक्कत? जैसे 3/4 2/5 या 6 या 1, ये परिमेय संख्या हो गया। 3 नंबर में देखिए, अगर उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, दशमलव प्रसार मतलब अगर उसको दशमलव में बदलेंगे तो वो शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत, मतलब रुक जाना चाहिए। शांत मतलब पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। जैसे 6.3, ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 8.54, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। या अगर ऐसे नहीं रहेगा तो वो आवर्ती रहेगा। कैसे मतलब? जैसे 6.3 पर ये आवर्त रहेगा चढ़ा हुआ, ये 6.3 पर ये आवर्त रहेगा, ये भी आपको परिमेय संख्या है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 6.333 ऐसे करके बढ़ रहा है ना? तो ये भी संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब किसी खास अंक या किसी खास संख्या का अगर पुनरावृत्ति होते रहता, पुनरावृत्ति मतलब वही चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा, तब वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में चला जाएगा, है ना? तो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे या इस प्रकार से लिखा हुआ रहे परिमेय संख्या, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ, इस प्रकार से क्या मतलब? रूट में रहे मतलब पूर्ण वर्ग संख्या रहे, तब वो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। या तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है 5 दशमलव जैसे 2 3, अब यहाँ पे ये बिंदा डाल देगा, ये बार नहीं देगा, बार मतलब आवर्त, ये बार नहीं देके यहाँ पे ये बिंदा डाल देगा, फिर भी ये परिमेय संख्या होगा। फिर भी ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। या तो दशमलव के रूप में रहेगा, फिर भी ये परिमेय संख्या। अब चलिए अपरिमेय संख्या को एक बार देखते हैं। अपरिमेय संख्या तो हमेशा ये रूट में रहेगा। अपरिमेय संख्या किस में रहेगा? रूट में रहेगा। और
अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी आपको हम बताए। और अपरिमेय संख्या ये इस प्रकार से रहेगा, वो कोई खास अंक उसका रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 3 1 1 3 1 1 1 3, यहाँ पर एगो 1 है, यहाँ पे 2 गो 1 है, यहाँ पे 3 गो 1 है, यहाँ पे 4 गो 1 है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ज़रा ध्यान कीजिए, जैसे 2.13 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1, अगर इस प्रकार से बढ़ता ना वो, तब ये परिमेय संख्या हो जाता। कहे जानते हैं 1 3 1 1, इसको देखिए ये चीज़ रिपीट कर रहा है 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1, तब ये जो है परिमेय संख्या हो जाता। फिलहाल अभी ये अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो 42 नंबर का ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। चलिए, निम्नलिखित में 43 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? इसमें 43 में क्या बोल रहा है? जो निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 91 213, ये आपसे शायद नहीं बनेगा। 91 213 41 501। अब देखिए 3 से भागा लगाने का मतलब जब 3 से भागा लगाने के लिए हम बताएंगे, तो उसमें हम ये चीज़ बताएंगे सब अंक को जोड़ने के लिए। जैसे 5 1 6, अब ये 6 3 से कटता है तो कटता है, जब 3 से ये कट गया तो ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा, यानी ये संख्या 3 से कट गया। जब भैया कोई दूसरा संख्या से कट गया, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको एक बार देखिए, किधर गया? इसको 3 2 5 5 1 6, अब 6 3 से कटता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। जब 3 से कट गया तो परिमेय संख्या, सॉरी क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे 41 का, और बात आती है यहाँ पे 91 का। तो 13 7 91 पढ़ा तो आप पढ़ते होंगे, 13 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। सॉरी, परिमेय बार परिमेय आ रहा है अति में, परिमेय नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या एगो बच गया, कौन? 41। अभाज्य संख्या के लिए एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वो किसी से नहीं कटना चाहिए, किसी से नहीं कटना चाहिए, अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। चलिए, 44 नंबर का एक बार देखिए। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, देखिए इस टाइप का भी सवाल आपको रहेगा, इस टाइप का भी सवाल आपको अक्सर पूछ दिया जाता है। अगर किसी चीज़ का घातांक आपको पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड में, घातांक का मतलब होता है पावर, घातांक का मतलब क्या होता है? पावर। अगर किसी संख्या में किसी चीज़ का घातांक आपको पूछ दिया जो कितना घातांक है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सिर्फ उसी संख्या से उसमें भागा लगाइएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड जब उसका कीजिएगा, सिर्फ उसी ठो संख्या से भागा लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। कैसे? जैसे आपका इसमें क्वेश्चन 144 है ना, 144 किसका घातांक पूछ रहा है? देखिए तो एक बार, इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है। जब 2 का घातांक पूछ रहा है तो हम आपको क्या बोले, जिसका पूछेगा उसी से आप भागा लगाइएगा। तो 2 ये से लगाएंगे, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 18 2 36, 2 से 9। अब देखिए, अब क्या 200 लगेगा 9 में? अब बोलिएगा सर जी 200 अब 9 में नहीं लगेगा। अब छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसको, हमको 2 चाहिए। क्या वो 2 है? 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 है ना जी। तो 2 का घातांक कितने? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये पूछना ये चाह रहा है इसमें क्या गो 2 गुना हुआ है, मतलब इसमें गुना के रूप में क्या गो 2 है, तो क्या गो 2 मिला हमको? 4 गो। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। 45 का एक बार देखिए, तो 45 में है जो किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन का असली स्वरूप क्या है उस चीज़ को अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मौसो ए बी गुना लॉसो ए बी बटा ए गुना बी, इसका मान आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, लिखने में थोड़ा सा ये हो गया है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्या होगा। देखिए, ए बी संख्या का मौसो और ए बी संख्या का लॉसो, ये दोनों को गुना करेंगे और उसको भागा लगा देंगे किससे? उस दोनों संख्या को गुना करके कितना होगा? अरे भैया 1 होगा, नहीं जानते हैं? अरे अभी कितना सवाल आप बना के गए हैं। मान के चलिए मौसो और लॉसो को गुना किए हैं तो कुछ आया है, मान के चलिए हम 10 से 10 आया,
और हम जानते हैं जिस संख्या का लसो और मसो को गुना किए हैं और उसी संख्या को गुना करेंगे तो उतने आएगा, गुना करेंगे उतने आएगा, यानी 10 से आएगा। तो 10 में 10 से भगा लगाएंगे कितना, 1। समझिए बात को, आपको एग्जामिनर इसी प्रकार से क्या कहते हैं, फंसाते रहता है। तो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, इसीलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन में बताया कीजिए हमें कमेंट में ज़रूर। 46 नंबर का एक बार देखिए तो, 46 का 46 का देखिए, किधर गया जी? कहाँ था? अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसमें ये जो सवाल है ये वाला सवाल नहीं है, वो सवाल ये इस रूप में सवाल जो है आपको आगे है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा मिस कर दिए हम पढ़ने में। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसौ गुना ab का लसौ कितना होगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक ab के लिए a और b के लिए बोल रहा है, जिसका मौसौ और लसौ कितना होगा, मौसौ गुना लसौ कितना होगा, सॉरी बोल रहा है क्या, मौसौ गुना लसौ कितना होगा। अरे भैया ये संख्या है और ये संख्या है, और इसका जो मौसौ निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे, और बोल रहा है इसका LCM निकालेंगे, इसको गुना करके कितना आएगा, गुना करके उतने ना आएगा जितना ये A गुना B करेंगे, A गुना B जितना करेंगे वही ना आएगा, तो वही आएगा। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा, इसका A गुना B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ कितना होगा। दो P और Q दो को क्या है, अभाज्य संख्या। जब भैया अभाज्य संख्या है ये, तो इसका मौसौ कितना होगा, तो दो को अभाज्य संख्या का मौसौ हमेशा 1 होता है। कैसे, छोटका लेके देख लीजिए, छोटका मान के चलिए 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 3 में जब 5 से भागा लगेगा इसका मौसौ निकाल के देख लीजिए, 1 निकलेगा। दूर का भी कोनो ले सकते हैं, जैसे 5 ले लीजिए, उधर से 21 ले लीजिए, 21 मत है, 21 नहीं है, 10 ले लीजिए, इसका आप मौसौ निकाल लीजिए, फिर भी आपका 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा, नोट करके आप लिख सकते हो, तो दो को अभाज्य संख्या का मौसौ हमेशा 1 होता है। चलिए 47 का देखिए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, सेम इसी प्रकार से सवाल है। इसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा था, इसमें आपको 64 में बोल रहा है, तो 64 का आप निकालिए। जब 2 का घातांक बोला तो 2 से सिर्फ भागा लगाइए। 2 का जब बोला है तो सिर्फ किससे भागा लगाइएगा, सिर्फ 2 से आप भागा लगाइए। 2 से लगाइए 32, 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए 8, 2 से लगाइए 4, 2 से लगाइए 2 और 2 से लगाइए 1। क्या को 2 है देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घातांक कितना 6। देखिए है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी। चलिए 18 का देखिए। 18 तथा 72 का मौसौ, 18 और 72 का मौसौ, तो मौसौ निकालने के लिए भागा लगा दीजिए। 18 चौके 72, ये तो कट गया जी, कट गया तो इसका मौसौ 18 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 49 का देखिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 156 जैसे सवाल ये बनाए, सेम इसी प्रकार से ये सवाल भी बनेगा। कौन सा सवाल है, 156 वाला। अब 156 में किसका घातांक पूछ रहा है, तो 2 का। हम आपको क्या बोले, जो घातांक पूछेगा, जिसका पूछेगा आप उसी से भागा लगाइए। 2 से लगाइए तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से लगाइए, 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से कटेगा, आप बोलिएगा सर जी ये 2 से नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए, किससे कट रहा नहीं कट रहा छोड़ दीजिए उसको। आप सिर्फ 2 को देखिए, 2 क्या गो है, 2 गो, तो 2 का घातांक इसमें 2 ही होगा। क्या नंबर का क्वेश्चन था जी, 49 का। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ ए बी और ए बी बराबर है। सेम ये वही पर सवाल है, 50 नंबर का सवाल जो यहाँ पर हम लिखे थे, यहाँ पर जो लिखे थे ये सवाल ऐसे ही है, यही सवाल था आपका 50 नंबर का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग 51 नंबर को देखेंगे।